बड़ी खबर जापान से सामने आई है, जहां भूकंप के झटकों से कांपा जापान। 7.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का अलर्ट भी जारी। मौसम विज्ञान एजेंसी का अलर्ट जारी है। तो आपको बता दें कि जापान से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्वोत्तर तट पर प्रशांत महासागर में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। भूकंप का केंद्र उत्तरी इवाते प्रांत के पास समुद्र में था। भूकंप स्थानीय समय अनुसार दोपहर 4:53 पर आया। इसकी गहराई मात्र 10 किलोमीटर थी, जिससे झटके काफी तेज महसूस किए गए। वहीं भूकंप इतना शक्तिशाली था कि केंद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर टोक्यो में भी ऊंची इमारतें हिल गई। कई इलाकों में लोगों ने इसके तेज झटके महसूस किए। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान या हताहत की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन स्थिति की निगरानी लगातार की जा रही है। इसके अलावा कोयडो के अनुसार जापान में आए जोरदार भूकंप के बाद टोक्यो आओमोरी बुलेट ट्रेन लाइन पर परिचालन भी रोक दिया गया है। इसके अलावा आपको जानकारी देते चले कि भूकंप के बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया। इवाते प्रांत और होइको के कुछ हिस्सों में 3 मीटर यानी कि 10 फीट तक ऊंची सुनामी लहरों की चेतावनी दी गई। वहीं एजेंसी ने तटीय इलाकों के निवासियों को तुरंत ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी है। सुनामी लहरों के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है, इसीलिए सतर्कता बरतने का आग्रह किया गया है। जापान के मीडिया NHK के हवाले से रॉयटर्स ने बताया है कि जोरदार भूकंपीय गतिविधि के कारण समुद्र तट के पास सुनामी भी आई है। मौसम एजेंसी ने चेतावनी दी है कि सुनामी की लहरें उत्तरी तटरेखा तक लगभग तुरंत पहुंच सकती है। वहीं एजेंसी ने कहा है कि तटीय क्षेत्रों और नदी के किनारे वाले इलाकों से तुरंत किसी सुरक्षित जगह जैसे कि ऊंची जमीन या किसी सुरक्षित इमारत में चले जाएं, और साथ ही ये भी चेताया है कि सुनामी की लहरों से नुकसान होने की संभावना बढ़ चुकी है। एजेंसी ने आगे बताया है कि सुनामी की लहरें बार बार आने की उम्मीद है। जब तक चेतावनी वापस ना ले ली जाए तब तक सुरक्षित जगह ना छोड़े। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे। वहीं AFP की रिपोर्ट के अनुसार आपको जानकारी दे दे कि भूकंप का झटका इतना तेज था कि सैकड़ों किलोमीटर दूर राजधानी टोक्यो तक बड़ी इमारतें हिल गई। जैसा कि मैंने आपको बताया भी, मौसम एजेंसी ने कहा है कि जल्द से जल्द सुनामी लहरें उत्तरी तटरेखा तक पहुंच सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि तटीय क्षेत्रों और नदी के किनारे के इलाकों को तुरंत खाली करके ऊंची जमीन पर पहुंच जाए, जैसा कि आपको जानकारी दिया है। और ये भी आपको बता दें कि आखिर जापान में बार बार भूकंप क्यों आता है। दरअसल जापान दुनिया के सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय देशों यानी कि एक्टिव में से एक है, जो प्रशांत रिंग ऑफ फायर की पश्चिमी किनारे पर 4 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट के शीर्ष पर स्थित है। वहीं जापान लगभग 12.5 करोड़ लोगों का घर है और एक द्वीप समूह पर बसा हुआ है। ये देश आम तौर पर हर साल लगभग 1500 झटके महसूस करता है और दुनिया के लगभग 18% भूकंपों के लिए जिम्मेदार भी है। अधिकतर भूकंप हल्के होते हैं, हालांकि उनके कारण होने वाली क्षति उनके स्थान और पृथ्वी की सतह के नीचे की गहराई पर निर्भर करती है। वहीं 2011 में 9.0 तीव्रता के भूकंप के कारण सुनामी आई थी, जिसमें 18,500 लोग मारे गए थे या लापता हो गए थे। इससे फुकुशिमा के परमाणु संयंत्र को विनाशकारी नुकसान भी पहुंचा था। वहीं आपको जानकारी दे दें कि फिलहाल 7.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटकों से जापान हिल गया है, लेकिन इस पर और क्या कुछ अपडेट है, तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।